को एक बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उम्मीदें अब यही है कि यहां पर बीजेपी को नुकसान होगा। आलोक जी आइएगा टच बॉल की तरफ, आपसे भी यहां पर सवाल जवाब हो जाए कि आखिर कहां पर बीजेपी फेल हो गई और कहां पर दिक्कतें आई हैं। देखिए 149 से 171 आम आदमी पार्टी के खाते में, बीजेपी के खाते में 69 से 91, कांग्रेस के खाते में 3 से 7 सीटें, वहीं 159 से 175, आलोक जी थोड़ा सा इधर आइएगा, वहीं बीजेपी के खाते में 70 से 92, कांग्रेस के खाते में 4 से 7। कुंदन, कांग्रेस से सवाल लीजिएगा कि भैया क्या हुआ, आप लोग तो बहुत मेहनत किए थे, चलिए बताइए क्या हुआ सर। यहाँ बीजेपी की आंकड़े आप समझ के अंदाजा आप लगा रहे हैं, सत्येंद्र जैन वाला मुद्दा, फिर उसके बाद शराब नीति के मामले में पूरा आम आदमी पार्टी की ऐसा लग रहा था किरकिरी आप लोग करा दिए, लेकिन हुआ नहीं। हाँ, आपकी बात से सहमत हूँ। अगर ये आंकड़े सत्य हैं तो जनता ने हमारे खिलाफ ये वोट दिया है और हम उसको स्वीकारते हैं। क्या कूड़े के पहाड़ पे फेल हो गए क्या? अब बहुत से मुद्दे होंगे, ये तो जनता जानती है कि किस किस मुद्दों पर हमको उन्होंने पास किया, किस पर फेल किया, लेकिन फिर भी जैसा कि आपके आंकड़े दिखा रहे हैं, हम फिर भी 100 के लगभग हैं, तो इतना सुपड़ा साफ नहीं किया है कि हम उनके नाक में दम करने की स्थिति में हैं। एज एन ऑपोजिशन हम बिल्कुल जीरो पे नहीं आ गए हैं, लेकिन ये है कि हम लोग तो अच्छा, लेकिन ये थोड़ी सी सिकन बयां कर रही है आपकी, लग रहा है कि आप हार मान बैठे। आइए नहीं हार, जब सारे नतीजे जीरो तक की बात करते हैं तो कटाक्ष कांग्रेस की तरफ तो नहीं कर रहे हैं। अब वो समझे वो शाहिद साहब है, देखो आप सागर आपने कहा कि कांग्रेस यहाँ 3 से 7 बहुत मेहनत की। कांग्रेस ने कितनी मेहनत की देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है वोट नहीं कर पाए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैनेजमेंट क्या होता है, बूथ मैनेजमेंट, ये शायद शाहिद साहब बेहतर तरीके समझाएं। शाहिद साहब, क्या आपके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ये पता नहीं था उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है? क्या कोई आपका कार्यकर्ता आपके प्रदेश अध्यक्ष को पर्ची पहुंचाने भी नहीं गया कि देखिए पर्ची लीजिए, जाइए सीधे वोट डाल के आइए? देखिए, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, सभी लोग जो कांग्रेस पार्टी के बहुत ही जीनियस लोग हैं। उनको ये ताम झाम दिखावा नहीं चाहिए। नहीं जीनियस, जीनियस तो आप चुनावी जीनियस की बात करें, उनके वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं, कैसे जीनियस है? उनके वोटर लिस्ट में नाम, देखिए रातों रात ये नाम नहीं कटता। जीनियस और पैदा कर लीजिए। यही तो बात कह रहा हूँ शाहिद साहब, रातों रात नाम नहीं कटता है। आपके प्रदेश अध्यक्ष को पता नहीं, आपके किसी कार्यकर्ता को पता नहीं, आपके पार्षद को पता नहीं। ये जो आंकड़े आप दिखा रहे हैं ना, मेरा मानना है कि आंकड़े, मैं गुजरात पे भी कह रहा था, हिमाचल पे भी कह रहा था, यहाँ भी कह रहा था। नहीं, हिमाचल वाले थोड़े हल्के पड़ गए। नहीं, हिमाचल में भी हम जाते जाएंगे, हम गुजरात में भी जाएंगे। यहाँ जो आंकड़ा कांग्रेस का है काफ़ी डीप है और हमारा काफ़ी सारा वोटर आप भी समझते हैं और दिल्ली की जनता भी समझती हो आम आदमी पार्टी पे। अच्छा कुंदन, एक बार 12 और 17 के आंकड़े दिखा देते हैं दर्शकों को, क्या रहा था एमसीडी चुनाव में रिजल्ट। सागर चलाइएगा कि आखिर तस्वीरें देखिए, नतीजे और एग्जिट पोल देखिए। 2000 यहां पर हम बात कर रहे हैं, बीजेपी के 202 से 220, आम आदमी पार्टी के खाते में 23 से 25, कांग्रेस के 19 से 31। कुंदन, बिल्कुल, ये 2017 के आंकड़े, लेकिन 2022 के आंकड़े आपने बता दिया दरअसल टच स्क्रीन पर, और टच स्क्रीन पर बीजेपी हारती हुई दिखाई दे रही है, आम आदमी पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कूड़े के ढेर से लेकर के भ्रष्टाचार के मसले पर तमाम बातचीत हुई। एंटी इनकम्बेंसी आलोक वर्मा साहब, एमसीडी चुनाव में काम कर गई क्या? अगर ये आंकड़े सही है तो जरूर काम कर गई है, बिल्कुल काम कर गई है, इसको मानने में कहीं से कोई संशय नहीं है। देखिए, लोकतंत्र में जीत और हार दोनों पहलू है, तो अगर आप चुनाव में जाते हैं तो आप जीत की भी उम्मीद रखते हैं, हार की भी उम्मीद रखते हैं। हम हार में भी हार नहीं मानते, हम हार से और जोश पैदा करते हैं कि फिर जनता के पास, देखिए हमारी कवायद, गुजरात की आग ठंडी नहीं हुई और प्रधानमंत्री ने कल से मीटिंग चालू कर दिया 2024। लेकिन आलोक जी, अच्छा देखिए हमारे एडिटर वी आर ऑलवेज इन इलेक्शन मोड। विजय जी, अगर हम देखिए आलोक जी की भाषा शैली, आप देखिए गुजरात वाले में बड़े खुश यहाँ पर दिखाई दे रहे थे, जैसे एमसीडी की बारी आई ये भी थोड़े से यहाँ पर हताश ही लग रहा है कि यहाँ पर बीजेपी जा सकती है। नहीं, वो कह रहे जीतेंगे, आगे जीतेंगे, वो एक्सेप्ट कर लेंगे, जीतेंगे। हताश नहीं है, उत्साहित है कि अगला में और मेहनत करना है। अच्छा विजय जी बोलिए। जी, मुझे केवल एक घटना याद आ रही है कि महाभारत काल की एक किस्से का मैं जिक्र कर देता हूँ तीनों चुनावों को लेकर। कि महाभारत का जब युद्ध खत्म हो गया तो ये तय करने की कोशिश की गई कि भाई महाभारत का युद्ध को कौन ठीक से वर्णन कर सकता है, ठीक से ब्रीफ कौन कर सकता है जो इस युद्ध में शामिल नहीं हो, जो पार्टी नहीं हो। तो पहले संजय तो धृतराष्ट्र को बता ही रहे थे, लेकिन जब तय हुआ कि कौन देखेगा तो बताया गया कि राजा बर्बरीक है, वो एक ऐसे लोग हैं जो ठीक से इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो राजा बर्बरीक से पूछा गया कि आप बताइए प्रभु कि महाभारत में कौन युद्ध लड़ रहा था, किसके खिलाफ कौन था, कौरव के खिलाफ कौन था, पांडवों के खिलाफ कौन था, युद्ध कौन लड़ रहा था। तो राजा बर्बरीक ने कहा कि महाभारत में तो मुझे सिर्फ एक ही योद्धा दिखाई दिया, वो थे श्री कृष्ण। तो हर तरफ श्री कृष्ण लड़ रहे थे, तो
तो ऐसे इन चुनावों में मुझे लगता है कि हर तरफ नरेंद्र मोदी लड़ते हैं। वो एमसीडी का चुनाव हो, वो विधानसभा का चुनाव हो, वो लोकसभा का चुनाव हो, वो गुजरात हो, वो बंगाल हो, वो दिल्ली हो, वो हिमाचल हो। तो भारतीय जनता पार्टी के श्री कृष्ण जो है ना, वही सारा चुनाव लड़ते हैं। नतीजे कभी कभी अलग अलग भी होते हैं। तो ये पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी के उस पर नेतृत्व में लड़ा गया, उसके जो नतीजे रहे हैं। और जैसे आलोक जी जिक्र कर रहे हैं, और कल से आज 2 दिन भारतीय जनता पार्टी फिर से 2024 के इलेक्शन मोड में आ गई है। कांग्रेस भी शायद आ जाएगी जब भारत जोड़ो यात्रा खत्म होगी, तो उसके बाद तो ये सब चीजें उनको एनालाइज करनी है। नहीं, चुनावी मोड में ये आते नहीं, दिक्कत ये है कि चुनावी मोड में नहीं आते, भारत जोड़ो की यात्रा भी उनको तय करना है, उनको तय करना है कि क्या करना है। तय करेंगे, राहुल गांधी तय करेंगे, मल्लिकार्जुन ये बंकर बना के जनता से कनेक्टिविटी। ये प्रधानमंत्री जी ने बोला है, इरशान प्रधानमंत्री जी का मैंने कमेंट किया है। इरशाद साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ भाई, दिल्ली वो स्टेट है जहां पर आम आदमी पार्टी ने जगह बनाई और कांग्रेस साफ हो गई। आप कह रहे हैं गुजरात में अगर आम आदमी पार्टी 15-16 सीटें 20 सीटें भी अगर निकाल के ले जाती है तो वहां भी पतन शुरू हो जाएगा। ये जो एमसीडी के जो नतीजे हैं, क्या कहा जाए, आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी जीत है। वो भी तब जीत है जब भ्रष्टाचार का मसला हो, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया शराब नीति का मसला हो, तब अगर आम आदमी पार्टी जीत जाती है तो बड़ी कामयाबी आम आदमी पार्टी के लिए। देखिए, आम आदमी पार्टी की अगर एमसीडी में जीत होती है तो ये एक भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से उनके पीछे पड़ गई, यानी कि अब जैसे कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी एक इमोशनल कार्ड, जो ऐसा होता है कि कोई उनको अगर कुछ भी कह देता है तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही तकलीफ होती है और वो उनका पूरा मुद्दा वो देश का मुद्दा हो जाता है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से एक के बाद एक वीडियोग्राफी ये आपने, लेकिन मनीष सिसोदिया सर की, जो कि ऐसा बोला जाए कि एक उप मुख्यमंत्री के साथ साथ एक बहुत शिक्षा मंत्री, और शिक्षा मंत्री यानी कि लोगों के बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देने की एक कोशिश, जिस प्रकार से पूरा एक विजन एक क्रिएट हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस प्रकार से थोड़ी सी पिछड़ी हुई आई कि दिल्ली की जनता का इमोशंस है वो मोर और मोर ऑफन वो उस सेक्टर पे जुड़ा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी शायद वो उनके बेसिक मुद्दे जैसे कूड़े हैं, रास्ते हैं, ट्रैफिक है, उनकी समस्याओं जो एक्चुअल समस्या है उसके ऊपर फोकस करने के बजाय पूरा एक सिस्टम के ऊपर हुई, उसका उनको शायद इस बार घाटा पड़ा हो, इस प्रकार का एग्जिट पोल का अनुमान है। और ऑफ कोर्स कांग्रेस इसमें कहीं पे भी शीला दीक्षित जी का इतना बड़ा पूरा एक टेन्योर चला गया, उसके बाद पता नहीं कांग्रेस शायद वो उठ नहीं पा रही है, तो कांग्रेस को भी इस बात का वो नुकसान होगा। ठीक है, चलिए ईशान जी, विजय जी और हमारे साथ आलोक जी जुड़े हैं, शाही जी भी जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन तारीख होगी 8 और कल का दिन काफी महत्वपूर्ण, जब न्यूज इंडिया पर सबसे तेज नतीजे हम आपको दिखाएंगे, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे कुंदन। लेकिन एग्जिट पोल क्या एग्जैक्ट पोल हुआ है ये 8 तारीख को पता चलेगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन तमाम अहम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।